माटी मंगलाना चकरतारा वंदे वाणी विनायको सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवो सर्वप्रथम आप और हम सब ग्राम देवी, स्थान देवी, जगत जननी जगदम्बा माँ शीतला, माँ महामाया न नमन करत। सर्वप्रथम आप और हम सब वो माटी महतारी के वंदना करें जिन माटी महतारी की कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते। आवो सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि के देने वाली माटी महतारी माँ छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना करें। एक बार मैं चाहूँ आप और हम सब प्रेम से और हृदय के अनंत भाव के साथ माँ छत्तीसगढ़ महतारी ला एक बार हृदय के अनंत भाव के साथ याद करें। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। देखो सबसे पहली तो मैं पहली बार अपन मामा गांव में आऊँ और आप मतलब सब गाना सुनाओ बजा दो तो गलती हुई तो फिर भाषा समझ के माफ कर दो भाई। बोल छत्तीसगढ़ मातारी की जय। मोर भारत माँ के माटी जेकर हाबे बजर छाते मोर भारत माँ के माटी जेकर हाबे बजर छाते दिलके थे भैया दिलके थे दीदी छत्तीसगढ़ महातारी हो दिलके थे भैया दिलके थे दीदी छत्तीसगढ़ महातारी हो। मोर भारत माँ के माटी जेकर हावे बजर छाते दिलके थे भैया दिलके थे दीदी छत्तीसगढ़ महातारी हो छत्तीसगढ़ महातारी हो। मोर भारत माँ के माटी की तेरा ठाकुर दिन के बसेरा मनावे गौरी गौरा जमो घर तुलसी चौरा। इह देव धाम के तेरा ठाकुर देव के बसेरा मनावे गौरी गौरा सब घर तुलसी चौरा। जोहर जोहर मोर ठाकुर देव थारो जोहर लागो मैं तोरा जोहर जोहर मोर ठाकुर देव थारो जोहर लागो मैं तोरा। ठाकुर देवता के मरल छवाए भुलब परवना के हंसा ठाकुर देवता के मरल छवाए भुलब परवना के हंसा।
देव धाम के डेरा ठाकुर देव के बसेरा मनावे गौरी गौरा सब घर तुलसी गौरा। यहाँ देव धाम के डेरा ठाकुर देव के बसेरा मनावे गौरी गौरा सब घर तुलसी गौरा। यहाँ 33 कोटि यहाँ 33 कोटि देव साहब भारे लपे थे दीदी छत्तीसगढ़ महाकाली हो लपे थे दीदी छत्तीसगढ़ महाकाली हो और भारत माँ के माटी ओढ़े कमर खुमरी गोवे खुदो चुटकी खावे मोहा घुगरी खेले फुडुआ फुगड़ी। नरवा के तीर बोलना नरवा के तीर बोलना नरवा के तीर बोलना नरवा के तीर बोलना ओढ़े कमर खुमरी गोवे खुदो चुटकी खावे मोहा घुगरी खेले फुडुआ फुगड़ी। ओढ़े कमर खुमरी गोवे खुदो चुटकी खावे मोहा घुगरी खेले फुडुआ फुगड़ी। यहाँ पंच पटेल के पंच पटेल के गुणी मासियानी दीदी छत्तीसगढ़ महाकाली हो दीदी छत्तीसगढ़ महाकाली हो छत्तीसगढ़ महाकाली हो छत्तीसगढ़ महाकाली हो बोल छत्तीसगढ़ मातारी की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भव भी आज धन्य मैं धन्यवती यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दे। बोल राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल रामायण गंगा की जय संत समाज की जय इच्छा पावन
धाम की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनित पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हन। मंच में विराजमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मैया मल्ला गांवला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला और आदरणीय हमर कमलेश भैया जिन हम सबके पथ प्रदर्शक है मार्गदर्शक है और साथ ही साथ आदरणीय साउंड ऑपरेटर बंधु और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के सहयोग ये मानस मंच ला प्राप्त हो है। आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लइका मन के डहार ले शत शत प्रणाम है, सादर हृदय से स्वीकार करो। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ जैसे भैया कहात रही से कि आज पहली बार अब ममा घर आ हन के और बिल्कुल जब व्यक्ति अपन घर में आए ना तो बोला कोई बात के डर नहीं रहा है। और मैं मानत हुआ जतिक जन मोर सामने बैठे हैं सब ममा मामी मन बैठे हमर और फिर अपन जब ममा मन बैठे हैं ममा मामी मन हमर बैठे हैं और उकर मन के सामने जब हमन भगवान के कथा ला या गीत संगीत ला परोसत हैं तब तो फिर बिल्कुल आनंद और खुशी से हृदय भर जाते। तो जतिक जन यहाँ बैठे हो आप सबके चरण ला मैं बारंबार वंदन और प्रणाम करत हूँ। ये पावन मंच की ओर से हमरो सौभाग्य है आज कि आप सबके ग्राम में और आप सबके बीच राम कथा कहे के या अपन ये मानस के जैन भाव है बोला आप सबके बीच में रखे के अवसर हम सबला मिले हैं। करबर मैं कोटिशाह साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ ये पावन मंच की ओर से। अब वो बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बात है कि आज हम सबके जीवन में परमात्मा श्री राम जी के ये पावन पुनीत कथा के प्राप्ति हो है। और भगवान के कथा ऐसे है जिन कथा के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो मैं याद हो तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। केवल कुशल मात्र के भगवान के कथा से केवल कुशल मात्र के भगवान के सत्संग से ही हमारे जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान के कथा के भगवान के नाम के महिमा है। लेकिन आप सोचो तो का अति सरल रूप से ही हर व्यक्ति के जीवन में कथा आ जाते का सबे कोई ला कथा मिल जाए या सब कोई कथा ला सुन ले का कथा सुनना अति सरल है का। आप विचार करो एक बार देखो कतिक जन यहाँ बैठे हैं और सबे जन कथा सुन ले बैठे के बाद घलो के जरूरी नहीं है कतको जन तो कथा में आए के बाद घलो कथा नहीं सुने तो कथा ला कौन सुनते। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव ते ही यही मार्ग सो। भगवान के जब बड़ा कन कृपा बरसते ना व्यक्ति के ऊपर में तब कहीं जाके व्यक्ति सत्संग लग कर सकते कथा सुन सकते। कथा सुनना इतना सरल नहीं होता है। आप सोचो कि घर ले आप आ गए ना बैठ गए कहान कथा ला सुन ले वो ऐसे बात ही नहीं है। कथा वही व्यक्ति सुन सकते जिला भगवान विवेक दे। तो जतिक जन मन कथा सुनत हो भाई ईमानदारी से आजू बाजू देखत हो या गोठियात हो मलन कहत हो जेन जेन मन कथा सुनत हो ना अपन अपन बरताली बजा हो निवेदन जे जे मन कथा सुनत हो काबर आप सबके ऊपर में भगवान कृपा करे और वही कृपा के फलस्वरूप आप सब कथा सुन सकत हो। नहीं तो कथा सब कोई ला नहीं मिले। तो आप आज हम सबके जीवन में और परमात्मा के ये कृपा के फलस्वरूप हम सब ला भगवान के ये पावन पुनीत कथा मिले हैं। और जब जब जीवन में कथा आते तब तक हमारे जीवन के सब व्यथा मिट जाते। काबर कथा हर जीवन के व्यथा ला मिटाने वाला है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। भगवान के कथा जीवन के समस्त व्यथा ला मिटाने वाला है। आप सोचो कहीं थोड़ा देर आप लग थोड़ा देर पर मनोरंजन चाहिए तो मनोरंजन पर तो कति ककल साधन है। यदि आप मनोरंजन चाहिए तो आप टीवी देख लो है ना। थोड़ा देर मनोरंजन चाहिए तो आप टीवी देख लो मोबाइल चला लो। आधुनिक जमाना है टेक्नोलॉजी के जमाना है ये सबसे आप ला थोड़ा देर पर मनोरंजन तो मिल सकते। लेकिन आप सोचो का ये सब भौतिक सुख सुविधा से का आनंद मिल सकते का हाँ या नहीं। कोई व्यक्ति अच्छा जोरदार बग गया है आप सोचो अच्छा परेशान है एकदम चिंतित है वो सामने में जाकर डीजे बजा या टीवी चालू कर तहन फिर का वाला शांति मिल जाए का आप सोचो
तो शांति मिल ही कैसे, जीवन में आनंद आ ही कैसे। जीवन में आनंद और शांति के प्रादुर्भाव तभी हो सकते जब व्यक्ति वो आनंद देने वाला के शरण से जुड़ जाए। और आनंद देने वाला कौन है? जे आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद देने वाला परमात्मा हरे। और जब जब जीव आनंद देने वाला के शरण से जुड़ते तभी कहीं जाके उकर जीवन में आनंद के प्रादुर्भाव होते। तो आज आप और हम सब मिलके भगवान के ये पावन पुनीत कथा की यात्रा करबो और अपन जीवन में आनंद प्राप्त करे के प्रयास करन। ये पावन कथा ल श्रवण करके मैं आप सबके ये सुंदर प्रयास पर आप सब ला धन्यवाद देथन। आवो आप और हम सब यात्रा करें। यात्रा कहाँ गए हैं? अयोध्या कांड की ये यात्रा है जहाँ भरत जी महाराज जैन है भगवान श्री राम जी ला मनाए पर चले। और जब चले हैं तो कैसे चले? पूरा अवधपुर के नर नारी ला और संग में अपन साथ जब तक भी सेना है वो सब ला सजा के सब भगवान के राज तिलक करे कि सब राजसी सामान ला धर के भरत जी महाराज भगवान श्री राम जी ला मनाए बर जाए। और जब भगवान श्री राम जी ला मनाए बर चले हैं तो वही समय रास्ता के एक सुंदर से घटना है, एक सुंदर से दोहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि जब भरत जी महाराज अपन साथ पूरा घर परिवार ला पूरा राजसी सेना ला लेके चले हैं तो रास्ता में का पड़ी? माता यमुना जी। और माँ यमुना जी के जब घाट रही तो माँ यमुना जी के घाट माँ भरत जी महाराज हम मांगे बर लगी। मांगे बर कैसे लगी कि आज मैं जेन है अपन धर्म के विरुद्ध कार्य करा था। धर्म के विरुद्ध अर्थात मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय मन के धर्म है कि क्षत्रिय मन काकरो सामने हाथ नहीं फैला। क्षत्रिय के धर्म है और मैं क्षत्रिय हूँ और ओकर बाद भी मैं आपके सामने हाथ पसारत हूँ मैया। और मैं आपसे मांगत हूँ, काकर से मांगत है? माँ यमुना जी। माँ यमुना के जल है और ओकर से भरत जी महाराज हाथ जोड़ के मांगे पर लगे कि मैया आज मैं अपन धर्म ला छोड़ के तोड़ से मांगत हूँ। काय मांगत हूँ? अरे धन धर्मन काम रुचि गति न छहो निर्वाह जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान ना। भरत जी महाराज मांग करत है कि मैया मैं आपसे और कुछ नहीं चाहूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये कुछ नहीं चाहिए। तो बोला का चाहिए? मोर हर जन्म में प्रत्येक जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मोर हमेशा भगवान के चरण में हर प्रत्येक जन्म में भगवान के चरण में मोर प्रेम हो स्नेह हो यही मैं आपसे मांग करता हूँ। देखो अयोध्या कांड के कथा सुनत और वो भी काकर कथा है, कोई साधारण व्यक्ति के है नहीं। बंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बर। प्रथम वंदना करिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी महाराज के, जिन भरत जी महाराज के व्रत के जेकर नेम के कोई उपमा ही नहीं है। जेकर जैसे भाई आज तक ना धरती में हो है ना कभी शायद हो सके, जेकर जैसे कोई धर्मात्मा आज तक है ही नहीं। और वो भरत जी महाराज है। जिन भरत जी महाराज के कथा ला कहे बर जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड ला प्रारंभ करिस तब लिखे सबसे पहली का लिखे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। अब आप सोचो, आप कही सको तो जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है ना अयोध्या कांड से पहली बाल कांड है, जानते हो नहीं? कथा सुनत हो? अयोध्या कांड से पहली बाल कांड है भगवान के जन्म के कथा। और वो कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के खूब वंदना करते और ओता का कांड गुरु के वंदना करे के बाद भी अयोध्या कांड ला जब प्रारंभ करना रही तब फिर से गुरु की वंदना करे। तब फिर कोई पूछिस कोई संत महात्मा कि महाराज एक घाव गुरु की वंदना कर डरे रहे तब फिर काबर करत हस अयोध्या कांड। आप सोचो कहीं एक बार काकरो प्रणाम आप कर ले हो तो दूसरा बार एक एक दिन में दूधी घाव थोड़ी प्रणाम करवे। आप सोचो तो कहिस महाराज आप तो एक बार फिर से गुरु महाराज जिन है बोला तो एक बार प्रणाम कर रहे हो लेकिन फिर से वो काबर गुरु महाराज के स्मरण करत हो और फिर से अयोध्या कांड ला प्रारंभ करिस तो गुरु वंदना करिस। और एक पीछे के कारण का कारण यही है काबर ये कांड में भरत जी महाराज के
जेन धर्म पालन है, जेन नेम व्रत है, ओकर वर्णन हो है। एकर सतिन ये कांड में सबसे पहली आज सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत के कथा ला कहेबर ओकर चरित्र के वर्णन करना है। एकर सतिन गुरु कृपा चाहे, काबर गुरु कृपा से ही भरत जी के चरित्र ला आप सबके बीच में या फिर मानस में रखे जा सकते। एकरे सतिन गुरु वंदना करिस और ऐसा भरत जी महाराज जेकर जीवन ही धर्म के सार है और ऐसा धर्म सार भरत जी महाराज अब वहां पर हम सब यात्रा करबो। भरत जी महाराज मांगे है यमुना मैया से कि मैया मोला चाहिए का चाहिए, भगवान के चरण में प्रेम चाहिए। देखो राम कथा ना स्वाभाविक हम सबके जीवन में हम सब ला कर्म करना कैसे है, स्वाभाविक जीवन ला जीना कैसे है वो सिखाता। राम कथा ला आप जैन दृष्टि से देखो, वही दृष्टि से आप ला दिखे। आप चाहो तो एक से व्यवहारिक जीवन के सीख ले सकते हो, राजनैतिक जीवन के सीख ले सकते हो, या फिर आप आध्यात्मिक जीवन के सीख ले सकते हो। आप जैन भी क्षेत्र में चाहो वो क्षेत्र में रामचरितमानस जैन है आप सबके जीवन ला सुंदर दिशा देने वाला है। तो व्यवहारिक जीवन में रामचरितमानस और ये पावन कथा हम सब ला सिखाते कि यदि हमन मांगत हन ना तो मांगना कैसे चाहिए। आप सब सोचो हम मन मांगथन भगवान के पास, जब संझा कर दिया बत्ती करथन नहीं तब मैया मन हाथ जोड़ के मांगते का घर परिवार सब सुख समृद्धि से बने रहे प्रभु। आप और हम सब मांगथन, और मांगथन तो मांगना कैसे चाहिए। भले हमन मांगथन लेकिन मांगे नहीं आए, भले हमन मांगथन भगवान के सामने लेकिन मांगे पर नहीं आए, तो मांगना कैसे चाहिए बोला भरत जी महाराज सिखाते हैं। और कैसे भरत जी महाराज मांगे हैं आप और हम सब ये पावन कथा के यात्रा करन, एक सुंदर से भाव के साथ भजन करन, ओकर पश्चात यात्रा करन। बोल राजा रामचंद्र की जय। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुट लालीपन दे। आप सब जानते हो हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गीत हरे फुगड़ी गीत, और मैं निवेदन करूँ लइका मन हा भले ये ला खेल गीत के रूप में गाथे, पर खेले खेल में लइका मन हमन ला का सिखाथे। आवो ये खेल गीत के माध्यम से सुनबो। और एक छोट को निवेदन मोर से यही है, मोर माध्यम से कि भाई जब तक बैठे हन यहाँ तब तक ऐसे उघाए मत बैठू दाई। अब एको का नींद आत हो ही ना तब मुँह कान लग हो कावर आजू बाजू वाला में घलोक बगर जाते है ना। तो फिर आप सबसे निवेदन जब तक भजन चले कथा चले भाव के साथ प्रेम से यात्रा करन। आवो गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुट लालीपन दे, चारों बिरानी बैठन दे, अपन खाती गोडा को हमला देती बीजा। ये बीजा काट रही जागो तीजा, तीजा बिहार दिन हरी हरी लगरा, हिरदी भौजी का पाट के खेला, एक गुड़ में लाल भाभी एक कपूर, कतिक लगानो मोर देवर ससुर। फुगड़ी आप फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फुगी, फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फुगी, फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फु। सारे दिन के चटक चटेरी, सारे दिन के चटक चटेरी, झटकरे कर गुमान प्रभु। फुगड़ी आप फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी, ये फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फु। बनावे हंस हंस बोले ओह मुस्कावे, बने बने मौसंगी बनावे हंस हंस बोले ओह मुस्कावे, बने बने मौसंगी बनावे हंस हंस बोले ओह मुस्कावे। विपत करे मौका में नहीं आवे, विपत करे मौका में नहीं आवे, अपन तन के बहावन रहू। फुगड़ी आप
जिंदगी बेकार। हरि भजन ही जीवन मसा, एकर बिना ही जिंदगी बेकार। हरि भजन ही जीवन मसा, एकर बिना ही जिंदगी बेकार। भजले राम भजन लो भैया, भजले राम भजन लो भैया, हो चाहे पछताना प्रभु। पुगड़ी आप पुगड़ी 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 ये पुगड़ी 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 पुगड़ी। सारे दिन की चटक चटे, सारे दिन की चटक चटे, झनकरी कर भगवान का हो। पुगड़ी आप पुगड़ी 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 ये पुगड़ी 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 पुगड़ी। बोल राज रामचंद्र की जय। आवो आप और हम सब भरत जी महाराज के पावन कथाला, पावन चरित्र के वर्णन श्रवण करते रहे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी महाराज के संदर्भ में लिखते कि भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस बिरति। अर्थात जिन व्यक्ति भरत जी महाराज के चरित्र ला प्रेम से सुने, आप चाहे रामचरितमानस के जिन भी कथा ला सुनो, लेकिन भरत जी महाराज के चरित्र के विशेषता ये है कि जिन व्यक्ति भरत जी महाराज के कथा ला ओकर चरित्र ला प्रेम से सुने, ओकर कथा ला सुने के प्रभाव है कि भगवान श्री राम जी और जगदम्बा माता सीता जी के चरण में प्रेम उपजा थे। काकर कथा है? भरत जी महाराज के कथा है। और एकर से फिर आवो आप और हम सब यात्रा करन, जहाँ भरत जी महाराज भगवान श्री राम ला, परमात्मा श्री राम जी ला वापिस लाए बर, अयोध्या जेल है वापिस लहुटाए बर भगवान ला अपन साथ लाए बर भरत जी महाराज चले हैं। लेकिन जब चले हैं तो कैसे चले हैं? आप विचार करो। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या जावत रहिस और अयोध्या जात रहिस तो सब अवधपुर के नर नारी मन निवेदन करिस कि प्रभु तोर बिना हमन रह नहीं सकन ना, बिना आपके हमर जीवन ही नहीं है, तो हमन आपके पीछे पीछे जाबो, आपके साथ ही वनवास जाबो हमू मन हम। तो भगवान राम जी से निवेदन करिस और भगवान राम जी से निवेदन करके भगवान राम जी के पीछे पीछे चल दिस कौन हम? समस्त अवधपुर के नर नारी मन हम। और अवधपुर के सब नर नारी मन भगवान के पीछू पीछू जब चल दिस तो भगवान श्री राम जी हा तमसा नदी के किनारे में सब अवधपुर के नर नारी मन ला उन्हें सोवत छोड़ के भगवान राम जी आगे वनवास चल दिस। आप सब कथा सुने हो, पूर्व विदित है। तो भगवान जैन है सब अवधपुर के नर नारी ला वही सोवत छोड़ के तमसा नदी के किनारे छोड़ के अकेला वनवास बन निकल गए। लेकिन आप सोचो जब भरत जी महाराज गीस ना तो वो सब झल अपन साथ में लेके और मनाए पर जाती भगवान ला तो चाहतीस तो अकेला चल देते, लेकिन संग में अवधपुर के सब नर नारी मन ला ले गए। और ओकर पीछे के कारण का है? ये संत के महिमा है। संत जेन है अपन साथ में सबला लेके घर परिवार सबला और जतक भी समाज के जतक भी व्यक्ति है जे दीनहीन व्यक्ति है वो सबला भगवान से जोड़े के काम करते। कौन है? संत है। और भरत जी महाराज संत हरे और ओकरे से जेन ला भगवान श्री राम जी छोड़ दे बोला भरत जी महाराज अपना है। और भरत जी महाराज जैन है अपन साथ अवधपुर के नर नारी मल्ला संग में लेके आज भगवान श्री राम जी ला मनाए पर चले। आप सोचो एक व्यवहारिक एक साधारण से बात है, कहीं कोई व्यक्ति है आज साधारण आप अपन जीवन में देखो कलिकाल की ये बात है, मानो एक घर में दो जन भाई है और एक भाई है कहीं इसने मानो वनवास में चल दे और वनवास जाए पर यदि तैयार हो जाए तो छोटे है गाय कही भैया जाए पर तो जात हस बस ये खेत खार के जेन पेपर है ना उमा सिग्नेचर बस करके कहाँ चल देते हैं जाए बर जात हस वो ठीक है, बस ये जब तक भी खेत खार है घर परिवार के जब तक और संपत्ति है ना वो संपत्ति बस मोर नाम में कर दे कर बात चल देते हैं काबर बोला ओकर से कोई मतलब नहीं है। आप सोचो व्यवहारिक जीवन में कतक सुंदर संदेश देते भरत जी महाराज कि हमारे जीवन में जब तक आत्मीय जैन है समरसता नहीं हो ही, भाई भाई में प्रेम नहीं हो ही, तब तक घर परिवार में सुख समृद्धि हो ही नहीं सकती। और एक भरत जी महाराज जैन है आज भगवान ला मनाए बर अपन प्रभु ला मनाए बर चले है। पर कलिकाल में आप सोचो कलिकाल में का ये दृश्य देखे बर मिल ही का? नहीं।
एक ठन सुंदर से घटना के वर्णन आथे, खासकर आज कलिकाल के स्थिति ला देखत दू झन भाई रहे दाई हो, और वो दोनों झन भाई तार कभू पटबे नहीं करे, और तार जब नहीं पटे तो फिर का करी, वो मन दोनों जन के बीच में बंटवारा हो गया। अब आप सोचो जब बंटवारा हो तब कैसन बंटवारा हो, बड़े भाई जैन रहीस वो थोड़किन चतुर रहीस, और चतुर रहीस तब बंटवारा करीस तो वो अपन चतुराई लगे, कैसे बंटवारा करीस वो, जब बंटवारा होइस तो घर में एक ठन गाय रहा, अब गाय रहीस तो गाय ला कैसे बांटिस, आगू डाहन काकर हरे, आगू डाहन छोटे भाई के और पाछू डाहन बड़े भाई, एक ठन गाय बोलो इसने बांटे रहा, आगू डाहन काकर छोटे भाई के और पाछू डाहन हम बड़े भाई के, और एक ठन चद्दर रहा है घर और बोला किससे बांटे, कंबल, किस कंबल जेन है दिन मान छोटे भाई धरी और रथिया कौन बड़े भाई धरी, और एक ठन मुनगा के पेड़ रहे उकर घर में, और मुनगा के पेड़ ला कैसे बांटे, किस ऊपर डाहन काकर हरे भाई के, ऊपर डाहन बड़े भाई के और नीचे डाहन छोटे भाई। अब आप सोचो सबे बेनिफिट जेन है, लाभ जेन है काकर हिस्सा में, बड़े भाई के हिस्सा में, काबर सब वो चतुराई लगा है, काबर जब गाय जेन है वो खिलाए पिलाए कौन है छोटे भाई है, लेकिन दूध दुहे कौन बड़े है, अब मुनगा है, अब मुनगा है तो फिर वो पेड़ जेन है उकर फर ला सब मुनगल धरने वाला कौन है बड़े भाई है, अब नीचे डाहन तो फर होबे नहीं करे, आप सोचो नीचे डाहन से कोई लाभ ही नहीं हो। अब कंबल है, अब कंबल है तो दिन भर कौन धरे रहा है, दिन भर छोटे भाई, और रथिया के जाड़ के बेराती सोच का बेर बड़े भाई नंबर लग जाए। अब वो सोच में पड़ के का करना चाहिए, उकर घर तिरमाई झन सियान रहा है, वो सियान हा वो जिन छोटे भाई रहा है उकर ओला मंदिर में बुलई सब बुला के देख भाई ऐसा में तो काम नहीं बने, मैं तो एक ठन वो दिन बता, और ओकर कान में जाके एक ठन सॉल्यूशन दी, सोला समाधान दी, दे भैया मैं बता दूं। अब बोल जब समाधान दी तब वो करिस का, जब गाय जेन है बोला सुंदर खिलाइस पिलाइस, खिलाए पिलाए बाद जब ओकर बड़े भाई जेन है दूध दुहे बरिस नहीं तो ओकर मुड़ी धर के से सिंह नाला धर के वो हिलाइस हो, और हिलाइस तहन गाय कन झनाक पीछू डाहन 1 लाख मारिस, और 1 लाख जब मारिस सही तहन काय काय करत ओकर बड़े भाई। अब आप सोचो गाय के 1 लाख पड़ी, अब एक ठन तो हो, लेकिन आप सोचो ओकर बाद कंबल के बारी, कंबल के बारी इस दिन भर तो ओकर छोटे भाई धरे रहा है, लेकिन जब रथिया को नहीं ना ओकर बड़े भाई के नंबर लगी धरे के कंबल तत्का बेर वो का करिस पानी मोड़ दी सोला, और पानी मोड़ के दे दी सब किस गिल्ला वाला कंबल ना कोई ओढ़े सके ना वाला धरे सके, अब कैसे ही इस्तेमाल करे वो, और वैसे मुनगा के रुक रहा है, और मुनगा के रुक रही सोला टोरे पर जब चढ़े तो टोरे पर जब चढ़े रहा है तो नीचे ढान जे रुक के नीचे ढान इस टंगियल धर के नीचे ढान ला काटे चालू करी सो, और काटे चालू करी तो कई सारे भैया मैं ऊपर भी चढ़ो देख कैसे काटा था, तो किस मोड़ ढान हरे तो नीचे ढान, और मोड़ ढान ला मैं काटो चाहे मैं रखो मोर मर्जी हर। अब आप सोचो एक साधारण से उदाहरण है, आज कलिकाल में स्थिति कैसे है, घर परिवार के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं हो, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, और माता पिता के बीच में, बच्चा और माता मन के बीच में, ये सब जिन पारिवारिक जिन संबंध है उकर बीच में जब तक सामंजस्य नहीं हो तब तक व्यक्ति अपन घर परिवार के बीच में सुखी नहीं रह सके। आप सोचो जब रावण मृत्यु के कगार में पड़े रही रावण, तो भगवान श्री राम जी से कही कि राम तोर से तो मैं कतक धनवान हूँ, प्रकांड पंडित हूँ मैं, तोर से कुल में भी बड़े हूँ, तोर से ज्ञान में मैं बड़े हूँ, शक्ति में बड़े हूँ, तोर से धन में मैं बड़े हूँ। रावण कहा था भगवान राम जी से, अरे तोर दृष्टि से तो मैं हर दृष्टि से मैं तोर से बड़े हूँ, तोर से ज्यादा संपन्न हूँ, लेकिन ओकर बाद भी ते जीत गए और मैं हार गया। एक पीछे कारण का है, कारण यही हरे कि तोर भाई है तोर साथ खड़े है और मोर भाई हम मोर विरुद्ध तोर साथ खड़े। आप सोचो जिन व्यक्ति के घर परिवार में सामंजस्य हो ओकर से ज्यादा सुखी व्यक्ति और कोई ही हो ही नहीं सके ये संसार में। और भरत जी महाराज हम सब लोग सिखाते कि घर परिवार में भाई भाई के बीच में सामंजस्य होना कैसे चाहिए। अब आप और हम सब यात्रा करें जहाँ भरत जी महाराज चले हैं परमात्मा श्री राम जी ला मनाए पर, और माता यमुना जी के सुंदर घाट में पहुंच के आज माता यमुना जी से विरह से व्याकुल है भरत जी महाराज और वो मांगे पर लगे का मांगे है। अब आप और हम सब यात्रा करें एक सुंदर से बात अब सुन संगी मन मन मगुन संगी लग जहरे के चरण लग जहरे के चरण
वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। यदि संकट ला करते हरनगा, यदि संकट ला करते हरनगा। आई जवानी अवध चुरवा के पानी और देखते देखत गवागे, देखते देखत गवागे। ओनिस न गोनिस न सोचिस विचारिस गा, और तुरते बुढ़ापा गे, तुरते बुढ़ापा गे। राम नाम तय हगाल रे दीवाना, राम नाम तय हगाल रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। राम नाम तय हगाल रे दीवाना, राम नाम तय हगाल रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। तोला जाना हबे परदे, ले चले जा मोरो संदे। तोला जाना हबे परदे, ले चले जा मोरो संदे। हरे नाम तय हगाल रे दीवाना, हरे नाम तय हगाल रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। आही बुलावा यमराज हाल जाही, आही बुलावा यमराज हाल जाही। सब संग बारी देखत रह जाही, सब संग बारी देखत रह जाही। राम नाम सत है तोर पाछो पाछो जाही, राम नाम सत है तोर पाछो पाछो जाही। हीरा सही कायाला तोर होरी का जराही, हीरा सही कायाला तोर होरी का जराही। चारित दिन के जिंदगी है जन्म चराना, चारित दिन के जिंदगी है जन्म चराना। तो मनला जय राम माँ लगाना, और मनला जय राम माँ लगाना। राम नाम तय हगाल रे दीवाना, राम नाम तय हगाल रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। गंगा सागर तोर हड़ा लाल जाही, गंगा सागर तोर हड़ा लाल जाही।
वही 10 गात तोर लाड़ू बर खाही, वही 10 गात तोर लाड़ू बर खाही। कई हक गोठ बात सुर तरह जाही, कई हक गोठ बात सुर तरह जाही। थोड़े दिन बीतही सब तोला भुला जाही, थोड़े दिन बीतही सब तोला भुला जाही। ऐसन करम धन कर पड़े पछताना, ऐसन करम धन कर पड़े पछताना। तुर मंडला राम माँ लगाना, तुर मंडला राम माँ लगाना। राम नाम तय गाले रे दीवाना, राम नाम तय गाले रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। बोला जाना हबे परदेश, ले जले जा मोरो संदेश। बोला जाना हबे परदेश, ले जले जा मोरो संदेश। हरे नाम तय गाले रे दीवाना, हरे नाम तय गाले रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। पानी बिन बादल के पौना बिन आदर के, पानी बिन बादल के पौना बिन आदर के। बोला जिंदगी बिरथला घेरा, बोला जिंदगी बिरथला घेरा। साधु बिन संगत के चोला बिन भजन के, साधु बिन संगत के चोला बिन भजन के। बोला जिंदगी बिरथला घेरा, बोला जिंदगी बिरथला घेरा। बोला जिंदगी बिरथला घेरा, बोला जिंदगी बिरथला घेरा। बोला जिंदगी बिरथला घेरा, बोला जिंदगी बिरथला घेरा। बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज चले हैं परमात्मा श्री राम जी ला मनाए वर, और जब चले हैं तो तीर्थराज के दर्शन करीस, और वही माता यमुना जी और गंगा जी के दर्शन करके आज भरत जी महाराज जी ने मांगे वर लगी इसकी अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हे माँ, मैं आपसे न अर्थ चाहता हूँ, न धर्म चाहो, न काम चाहो, न फिर मोक्ष चाहो। आप सोचो हमारे जीवन में ये 4 प्रकार के जिन फल है, ये कर प्राप्ति हर कोई करना चाहते हैं, और वो चार जिन फल है वो हरे का अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के फल जिन है ये सबके प्राप्ति करे बर व्यक्ति अपन जीवन भर उद्यम करत रहे, कतक जीवन भर आप और हम सब प्रयास करत रहे। लेकिन भरत जी महाराज के हिस कि मोर जीवन में ये चारों चीज मुलनी चाहिए। आप सोचो आपसे कोई कहे, या फिर भगवान श्री राम जी ही आपसे कहे, मानो परमात्मा आपके सामने आए और कहे कि भाई आप ला मोर से काम मांगना है, तो आप काम मांगो। आप एक बार विचार करके देखो, काबर हमू मन तो भगवान से मांगथन, और मांगथन तक का मांगथन। आप सोचो मांगना है कैसे, भले मांगथन तो सही, लेकिन मांगना का है ये हम लनिया। आप सोचो एक से बढ़ के एक मांगने वाला है, लेकिन हम जब मांगथन ना तो कैसे मांगथन, अपन सांसारिक दृष्टि से मांगथन कि भैया मोर बेटी कहीं अच्छा जगह रिश्ता करवा दो, कहीं बेटा नौकरी लगा दे, घर परिवार ला चुक चुक ले बना दे, घर अच्छा हो जाए, गाड़ी लेवा जाए, ये आ जाए वो आ जाए। आप सोचो साधारण व्यक्ति जब मांगे तो यही सब ला तो मांगे, लेकिन हमर मंगई में और भरत जी महाराज के जिन मांगना है वो दोनों के मांगे में अंतर का है। आप विचार करो कतक सुंदर मांग करे है भरत जी महाराज। एक जन मैया रही और वो मैया रात दिन भगवान के नाम के स्मरण करत रहा है, रात दिन भगवान के नाम ला जपत रहा है। एक दिन भगवान वाला दर्शन दी, और भगवान वाला दर्शन दीस तो कहिस कि मैया मैं तोर से अतक खुश हूँ, तीन जेन मांग में नहीं वो हर चीज तोला मैं मनवांछित तोला दूं। अब वो माता जी हाथ जोड़ के कहिस कि प्रभु हे नाथ मोला केवल एक चीज चाहिए, और का चीज चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मोर जीवन भर मोल दुखे दुख मिले। अब आप सोचो अतिक जन बैठे हो, का कभू जीवन में हम दुख मांगे हो मन?
कोई एक व्यक्ति ऐसे हो जाए जिन कभू जीवन में दुख मांगे हो ही, या ऐसे कहे कि भगवान और जीवन में दुख हो। भगवान सुने तब वह सोच में पड़ गया, आज तक तो एक से बढ़ के एक मांगने वाला मैं देखे हूँ, पर ये पहली ऐसे व्यक्ति है जिन का मांगते दुख मांगते। पर आप सोचो मैया दुख मांगिस तो पूछिस मैया एक बात बताओ, सब कोई तो सुख मांगते, समृद्धि मांगते, पता नहीं का मांग लेते मोर से, लेकिन आप दुख का पर मांगत हो। तो माता जी कहिस कि भगवान दरअसल बात ये है, जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख रहते ना तब तक वो भगवान ला याद करत रहते। जब तक आपला कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, या आपके मन में कोई इच्छा होते भगवान से मांगे के पास, तब तक हम भगवान ला सुमरत रहते। कुछ पीड़ा हो घेरी भेरी मंदिर कुती जात रहते, तो कुछ इच्छा हो तब व्यक्ति भगवान ला याद करते, कोई पीड़ा हो तब भगवान ला याद करते। और मैं जीवन भर आप ला याद करना चाहता हूँ, एक दिन मैं चाहता हूँ मोर जीवन में दुख बने रहा है, काबर दुख रही तब तक मैं तोला सुमरत रहूं रात दिन। जब तक मोर जीवन में पीड़ा रही, कष्ट रही, मैं आपला स्मरण करत रहूं, और एकरे से दिन आपला जीवन भर स्मरण करना चाहता हूँ। एकरे से दिन मैं आपसे दुख के कामना करता हूँ। आप सोचो एक से बढ़ के एक मांगने वाला, तो जीवन में मांगना कैसे चाहिए, ये भरत जी महाराज हम सबला सिखाते। यदि आप मांगत हो तो का मांगना चाहिए, हमन मांगथन काला मांगथन, माया ला मांगथन, है ना। जितना मांगथन हमन वो सब का हरे माया ला मांगथन। कभू भगवान लिए कहीं को के देखन का कहीं के देखन कि प्रभु आप मोर हो जा, कहीं भगवान हमर हो गए तो भगवान के साथ मायापति के साथ साथ तो माया मांगे का आवश्यकता ही नहीं पड़े। मायापति कहीं हमर जीवन में आ जाए, वो कृपा हमर जीवन में आ जाए तो माया ला मांगे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो आप और हम सब जिन जीवन में मांगथन, उमा और भरत जी महाराज की मंगी में कथक सुंदर अंतर है। आप देखो भरत जी महाराज आज दिन है सुंदर भाव के साथ चाहिए कि नाथ न मैं अर्थ चाहूं, न मैं धर्म चाहूं, न काम न मोक्ष के मोला आपसे इच्छा है, मैं केवल भगवान के चरण में प्रेम चाहता हूं। काबर भगवान केवल प्रेम के माध्यम से ही भगवान ला प्राप्त करे जा सकते। एक दिन परमात्मा के चरण में मैं प्रेम चाहता हूँ। आप विचार करो रामचरितमानस में जतक जन पात्र है वो सब केवल भगवान के चरण में प्रेम मांगे। भगवान के चरणेच में प्रेम कावर मांगे भाई, आप सोचो तो संहत भगवान से कति की परमात्मा बोला आपसे प्रेम हो जाए, आपके मुख से प्रेम हो जाए। काबर भगवान के इतना सुंदर सांवली सूरत है, तो किस भगवान बोला आपसे प्रेम नहीं, बोला आपके चरण से प्रेम हो जाए। बार बार वर मांगो हर्ष दे श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आप सोचो एक से बढ़ के एक मांगने वाला, और राम कथा में जतिक जन संत है वो सब केवल भगवान के चरण चला मांगे है, भगवान के चरण में प्रेम मांगे। तो भगवान के चरण में इसे कहा है, आप सोचो तो जाति से संहत भगवान ला मांग लेते, लेकिन भगवान के चरण के मांग करे है, उकर चरण में प्रेम के मांग करे। और एक पीछे के कारण का जैसे एक साधारण उदाहरण देता हूँ आप सब। मानो एक ठन तालाब भी दाई, और तालाब में एक जन मछुआरा आके जाल फेंकिस, और जब जाल फेंकिस तो बड़कन मछली मन वो जाल में फंस गए। स्वाभाविक बात है, आप सोचो बड़कन मछली मन फंस गए, लेकिन एक ठन मछली लटपट जाल में बचा भाग गए, एक ठन ले दे के ढीला हो भाग गए। और जब भागिस वो मछली हा तो फिर हफरत पहुंची सो काबर ले दे के भागे रहे निकले। और जब भागिस निकलिस तो देखिए एक ठन मछली आराम से बैठे रहा, तो वो जिन भाग के गे रहा है तेन मछली हफरत पूछे कि कस भाई ते कैसे इतना निश्चिंत हो बैठे है। अरे भैया मछुआरा है, और मछुआरा है जाल फेंके है, अरे तहु तो फंस जबे, ते कैसे इतना निश्चिंत होके बैठे है। तो वो जिन आराम से बैठे रहे तेन मछली कहे भैया मोला कोई चीज की डरनी है, काबर डरनी है, नहीं मैं तो कबू फंसो नहीं। अच्छा ते इसे का करथस, ऐसे कौन से जगह में लुका जाथस कि कभू नहीं फंसस, और तब ज्यादा तो विश्वास है कि ते कभू नहीं फंसस। तो कहिस मैं कभू नहीं फंसो, काबर नहीं फंसो, मैं हमेशा लुका जाता। कहाँ लुकात हो जानथस, जिन में मछुआरा थे ना मछुआरा गोड़ तीर में लुका जाता मैं। अब आप सोचो कोई मछली है मछुआरा जेन है ओकर गोड़ में जेन है लुका ही, वो का कभू फंस सकत है का। ले तो भगवान भी मानो एक साधारण उदाहरण है। ये तालाब जेन दिखत है, ये तालाब है संसार हरे, और जतक भी मछली है वो सब जीव ही मछली हरे। और मछुआरा कौन, स्वयं परम पिता परमेश्वर। और जाल का है माया के जाल है। यदि आप ये माया के जाल से बचना चाहते हो तो परमेश्वर रूपी मछुआरा के चरण तीर में जीन जल्दीस वही व्यक्ति के जीवन जेन है माया के जाल से बच सकत है। तो अब एकरे से माया से बचे बर, माया के जतक प्रभाव है वो सबसे बचे बर
हर एक संत हा, हर एक भगत हा राम कथा में आप देखो केवल भगवान के चरण के ही मांग करे है। तो आबो हमन परमात्मा से कहन कि परमात्मा आज तक हमन जेन मांगे हैं ना वो भले मत मिले, लेकिन परमात्मा हमरो जीवन में आपके चरण में प्रेम हो जाए, ये मांग हमरो तरफ से आना चाहिए। काबर आप सब भरत चरित्र सुनत हो और भरत चरित्र सुने के ये लाभ हरे कि भरत जी के महाराज जी के ये पावन कथा ला सुने से ही भगवान श्री राम जी और माता जानकी के चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये भरत जी महाराज के कथा के प्रभाव है। और यदि आपके मन में भी थोड़ा लागत हो तो चलो आनंद के साथ आप और हम सब कहन परमात्मा श्री राम जी से। जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। जोगिया मोर मन भई तेरा, रमका मोर मन भई तेरा। जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। मोहन संग पाया बांधे मोर होके मोर बड़ा दूरी है, पता नहीं होगी पंडित बोला नाम जपे गुन गुनिया। जी मोहन संग पाया बांधे मोर होके मोर बड़ा दूरी है, पता नहीं पावे पंडित बोला नाम जपे गुन गुनिया। मन भावे न हो हरि हरि, मन भावे न हो भव सगरी पादा, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। रघुरग मोर बयानु के न डर लागे न सच्चा, सपे हसीला सुन सुन अपन मन पीड़ा धन जम्मो। मैं तो रघुरग मोर बयानु के न डर लागे न सच्चा, सपे हसीला सुन मन अपन मन पीड़ा धन जम्मो। मन भावे न हो हरि हरि, मन भावे न हो भव सागरी पादा, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई तेरा, जोगिया मोर मन भई तेरा। अंगरा के आगे काया लागे हुर्री जे मसमान, ओ हुर्री जे मसमान। ताला बेरी हरि सावरिया राधा के रूप महान, और राधा के रूप महान। उन माहुर पीके हर जवारा धन मर जाए ना, उन माया माय हर हर जवारा धन मर जाए ना। उन माहुर पीके हर जवारा धन मर जाए, उन माया माय हर हर जवारा धन मर जाए ना। बोल राजा रामचंद्र की जय। आवो भरत जी महाराज जी ने अपन साथ में सब अवधपुर के नन्नानी ला साथ में लेके चले हैं और तीर्थराज में प्रार्थना करे के पश्चात आज जब तीर्थराज से अपन भाव ला रखे कि मोला केवल भगवान के चरण में प्रेम चाहिए, चाहे मोला पाप ही लगे
काबर में मांगत हो अपन धर्म के विरुद्ध कार्य करत हो, छत्री होए के बाद भी आपके सामने मैं हाथ पसारत हूँ, और ये कारण से यदि मोला पाप भी लगे तो भी चले, लेकिन मोला भगवान के चरण में मोर जीवन में जन्म जन्म भगवान के चरण में ही मोर प्रेम हो। मैं आपसे यही याचना करता हूँ। और तब कहीं जाके तीर्थराज की ओर से भी वाचन हो कि भरत जी महाराज आप जैन हो धर्म के सार हरो। भरत जी महाराज रामचरितमानस में धर्म सार कही, और आप धर्म के सार हरो, धर्म के प्रतीक हरो। आप जैन कहू, आप जैन करहू, वही धर्म हरे। आप जैन भी मांगत हो, वो तो आपके अंदर पहले ही विद्यमान है। जैन भगवान के चरण में प्रेम के आप मांग करत हो, वो तो आपके हृदय में भरे हुए हैं। तो फिर मैं और का दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये आप ला जिन है भगवान के चरण में प्रेम हो, ऐसे वरदान मैं आप ला देत हूँ। ये भाव रख के आज तीर्थराज जिन है भरत जी महाराज ला आशीर्वाद प्रदान करीस। और जब आशीर्वाद प्रदान करीस भरत जी महाराज प्रेम और आनंद से भर गए। और एक पश्चात आवो भरत जी महाराज जिन है चले, और जब चले ही तो मन में भगवान श्री राम जी के याद। आप सोचो कि जब भगवान श्री राम जी जब चलत रहीस और वनवास की ओर जब जावत रहा, और जब जावत रहीस तो वो समय माता धरती से कहीस कि माता धरती आप जैन है ना अभी जैसने होने ऐसने आप जैन है, जैन काटा है, जैन ऐसे अभी धूप पड़त है और अतक जैन प्रकृति जैन है, वातावरण जैन अतक गर्म है, आप जैन है थोड़ा नरम हो जाओ। तो माता धरती भगवान श्री राम से कहिस कि प्रभु क्षमा करहु, मोर कारण आप लग कष्ट हुआ थे, आप थोड़ा नरम हो जाओ माता, थोड़ी भूमि लग कोमल कर दो। और ये जब कहिस तो माता धरती जैन है वो क्षमा मांगे बर लगिस भगवान से कि प्रभु मोर से तीन मैं अतक कठोर हूँ, और मोर कठोरता के कारण आप ला दुख सहे बर लगे थे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान श्री राम जी कहिस कि माता मैं अपन पर नहीं मांगा था, मैं ये नहीं कहा था कि मैं ये कठोर भूमि में चलत हो तो मोला एकर से कोई परेशानी है, मोला एकर से कोई परेशानी नहीं। अभी तो मैं जात हूँ ये भूमि में, लेकिन ऐसे भूमि में मैं चल लेत हो, लेकिन एकर बाद ना मोर पाछू पाछू मैं जानत हूँ कौन मोर पाछू पाछू मोर भाई जैन है भरत है, मोर पाछू पाछू जरूर आई वो मोला मनाए बा, और ओला मैं जानत हो कर स्वभाव से मैं परिचित हूँ, वो निश्चित रूप से मोर पास आई। और मोर तरी तो आप अतक कठोर हो, लेकिन जब भरत आई ना माँ तो ऐसने मतलब तब फिर का हो जाए कि नरम हो जाओ, आप जैन है बिल्कुल सुंदर हो जाऊ और पूरा रास्ता भर फूल बिछा दू। कब जब मोर भाई भरत मोर से मिले बर आए। आप सोचो रामचरितमानस कतका सुंदर दृश्य हम सबला सिखाते। एक साधारण जीवन में प्रेम और पारिवारिक सामंजस्य जिन है कतक ज्यादा जरूरी है, ये सब बात वाला रामचरितमानस के माध्यम से आज सिखाते। और वही भरत जी महाराज आज चले हैं भगवान श्री राम जी के याद करत स्मरण करत कावर सेवा धर्म जैन है सबसे बड़े धर्म है। यही धर्म के बाद ला याद करके सब माता मन ला यथावत सुंदर व्यवस्था करा के माता मन के जाए के ओकर साथ ही साथ जब तक भी अवधपुर के नर नारी है सबके व्यवस्था के खबर ला जान के स्वयं जिन है पैदल चलत है बिना खड़ाऊ के, पैदल ही नंगा पांव जिन है आज भरत जी महाराज चलत है। आवो आप और हम सब यात्रा करन जहाँ भरत जी महाराज चले हैं भगवान श्री राम जी ला मनाए बर। और रास्ता के ये सुंदर से भाव है, आप और हम सब यात्रा करते रहे। एक सुंदर से भजन करन ओकर पश्चात ये पावन कथा की यात्रा करब। बोल राजा रामचंद्र की जय। तुलसी के बिरवाहे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला, तुलसी के बिरवाहे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जी हसी राम जी मेरा जी हो, जी हसी राम जी मेरा जी हो, झुम झुम नाचे मोरे
हनुमत लाला भानु झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के माला। मढ़ली अतुर चरण पठावीरा जगमग जगमग लागे लागे लागे। चंदा सूरज तेरे अगना तेरा तेरा दिन दिन करे उजिया रे यारे यारे। तुलसी के तुलसी के बाना तुलसी के पेड़ वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। गंगा बहावे सिंह धारे धारे धारे। बैठिल गुरबतर चवर टोलावे भैर मने रख वारे वारे वारे। तुलसी के तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। जी हसी राम जी बिराजी हूँ जी हसी राम जी बिराजी हूँ। झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भानु झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। तुलसी के तीर वाहे तुलसी के पाना भानु तुलसी के पोतिए तुलसी के बाना। बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज निषाद राज जी महाराज के कंधा में अपन हाथ ल रखे भगवान श्री राम जी के नाम के स्मरण करत करत आज भरतदास जी महाराज के पावन आश्रम में पहुंचे हैं। और जब भरतदास मुनि के आश्रम में पहुंचे भरत जी महाराज तो बोला देख के भरत जी महाराज इन्हें मुनि के चरण ल पकड़ ली। और जब मुनि के चरण ल पकड़ ली तो भरद्वाज जी महाराज इन्हें भरत जी महाराज ल उठा के अपन हृदय से लगा ली और अपन हृदय से लगा के कहे बर लगी कि भरत जी महाराज आप धन्य हो। आप जैन है धर्म और कीर्ति जैन है आप स्थापित करे हो ये संसार में। एक भाई ला होना कैसे चाहिए एकर आप एक पैमाना प्रदर्शित करे हो पूरा समाज के सामने। आप धन्य हो आपके प्रेम और भक्ति जैन है वो धन्य है। ये कही के आज प्रशंसा करे बर लगी भरत जी महाराज के आंख से अश्रु बहे बर लगी। और अश्रु जब बहे बर लगी सब बात सब वृत्तांत ला कही के सुनाए बर लगी कि प्रभु मोर ही कारण जैन है भगवान श्री राम जी जैन है मोर कारण भगवान ला वनवास जाए बर लगे है। मोर कारण ही माता के कई है ईसन वरदान मांगे है। और मोर कारण ही जब तक उत्पात मचिस ये
राम राज्य के जिन स्थापना होने वाला रही वो रुक गए और भगवान ला वनवास हो गए, ये सब उत्पाद जिन हो है वो मोरे से तिन हो है। तो फिर आज भरत जी महाराज जिन है, भरद्वाज जी महाराज भरत जी महाराज ला समझाए वर्लगिस कि भरत जी महाराज आप अपन मन में ग्लानि मत करो और साथ ही साथ माता के ऊपर दोषारोपण मत करो। काबर स्वयं भगवान श्री राम जी अपन श्रीमुख से कही थे कि जिन व्यक्ति माता कई ला दोष दी वो कौन हो ही, जिन व्यक्ति हा कभू सपना में घलोक सत्संग नहीं करे है या सपना में भी कभू जीवन में भगवान के भजन संकीर्तन नहीं करे है, वही व्यक्ति माता कई ला दोष दी। तो आप माता ला दोष मत लगाओ, कावर दोष मत लगाओ, ये सब जिन करे है वो तो माता सरस्वती जी के द्वारा प्रेरित रही और ओकरे कारण ये सब हो है। काबर ये सब के पीछे प्रेरणा देने वाला कोई है तो वो स्वयं भगवान है। ये संसार में हर एक कार्य तभी हो पाते, कोई भी कार्य के संचालन तभी होते जब परमात्मा के प्रेरणा हो और भगवान के प्रेरणा के कारण ही ये सब हो है। तो आप अपन मन में ग्लानि मत करो। तो फिर आज भरद्वाज जी महाराज कहे वर्लगिस कि जीवन भर में जतिक आप पुण्य करहु न, वो पुण्य के फल या फिर वो तप के फल का हरे भगवान श्री राम जी के दर्शन है ना। मानो कोई संत हा कोई महात्मा हा जीवन भर तप करिस और तप करिस पुण्य करिस, वो सब तप और पुण्य के फल का हरे भगवान श्री राम जी के दर्शन। और भगवान श्री राम जी के दर्शन के फल का हरे भगवान श्री राम जी के दर्शन के पुण्य फल है ये हरे कि भरत जी महाराज के दर्शन होते भगवान श्री राम जी के दर्शन के प्रभाव है। तो अब ओकरे से दिन भरत जी महाराज के दर्शन होइस और भरद्वाज जी महाराज आज भरत जी महाराज के पहुनाई करत है, पीरावती के संकेत है। अब एक अंतिम गीत है और एक पश्चात अब प्रेम भाव के साथ विदाई। हेलो 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 हरिओम 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 बोल राजा रामचंद्र की जय। जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर बता रे, कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर बता रे। जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ओ आ ओ उड़ा के उठत बैठत तोर से सोच लागे। पहली नजरवा मुनि दिया उड़ा के उठत बैठत तोर से सोच लागे। संगी संगवारी बताए तो कहानी सुन सुन बड़ी जैसे वो जवानी। संगी संगवारी बताए तो कहानी जवानी। आके कौन जुगती बता रे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर बता रे, कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर बता रे। जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया।
ममर सुध लागे तुझे नजर मोर मन मा समाए उन्हें के सुध ममर सुध लागे काकर डारो मैं कदला बतावा लाज कमर है मर जाऊं काकर डारो मैं कदला बतावा लाज कमर है मर जाऊं बुढ़ा था कोनो तो सवारे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर कटारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर कटारे जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे जुल्म हो गिरा ओ आ नजर माँ खिचत में चले आए हो बोले ने निकले का कहीं के बताओ तीजा नजर माँ खिचत में चले आए हो बोले ने निकले का कहीं के बताओ अब निभावे हंसी उठ झोली राम करे न मारे से गोली अब निभावे हंसी उठ झोली राम करे न मारे से गोली पीड़ा लगे हिरे दे मझारे जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर कटारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर कटारे जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे कहाँ है तोर रहना कहाँ है तोर पता रे बोल राजा रामचंद्र की जय।